जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, आजकल कनाडा का भी हाल बिल्कुल वैसा ही है। भारत के 43 मोस्ट वांटेड कनाडा में ऐश कर रहे हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनके हमदर्द बने बैठे हैं। आए दिन वहां गैंग वॉर हो रहे हैं, गैंगस्टर आपसी रंजिश में एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब ट्रूडो दुनिया के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं और इस बीच भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को करारा जवाब देते हुए कह दिया, कनाडा आतंकवादियों की ऐशगाह बनता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी और दहशतगर्द खुलेआम घूमते हैं, जिस तरह आतंकियों की ऐशगाह पाकिस्तान की धरती है, जिस तरह पाकिस्तान आतंकियों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर पसंदीदा देश है, ऐसे ही अब कनाडा भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, क्योंकि कनाडा में भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी न सिर्फ शरण लिए हुए हैं, बल्कि खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कड़े लहजे में कहा कि कनाडा आतंकियों का पनाहगार बन गया है। हमारे पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की इच्छा शक्ति नहीं है। भारत ने कनाडा में चल रही गतिविधियों को देखते हुए कहा कि भारतीय राजनयिकों को भी कनाडा में खतरा है। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। यही वजह है कि भारत ने कनाडा पर 5 बड़ी कार्रवाई करके उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर उसे खालिस्तानियों पर कार्रवाई की नसीहत दी है। भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकालकर वहां से निकाले गए भारत के राजनयिक का हिसाब बराबर किया। भारत ने जो आज बड़ा कदम उठाया वो ये कि कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का वीजा बंद कर दिया गया। इसके अलावा एनआईए ने 43 गैंगस्टर की लिस्ट जारी कर उनमें से कनाडा में बैठे बदमाशों की जानकारी मांगी है और कनाडा में भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई लिस्ट निकाली है, उनका वो कोऑपरेशन चल रहा है यूएस के साथ और हम चाहते हैं कि जो इसमें पीछे थे उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आई थिंक कोऑपरेशन चल रही है यूएस अथॉरिटीज के साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान और बेतुकी कार्रवाई ने भारत कनाडा के रिश्तों को बेहद खराब दौर में पहुंचा दिया है। एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने सिखों को बदनाम करने वाले और भारत कनाडा के बरसों पुराने संबंधों को बिगाड़ने वाले आईएसआई एजेंट गुरपतवंत जैसे लोगों की धमकी से कनाडा का हिंदू समुदाय डरा नहीं है। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने हिंदुओं से सतर्क रहने के साथ ही गुरपतवंत के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। खालिस्तानी आतंक पर स्टैंड को लेकर भारत ही नहीं ट्रूडो की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। कनाडा के पीएम ट्रूडो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे तो यहां भी भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, लेकिन ट्रूडो ने जवाब नहीं दिया। 2006 के बाद पन्नू खुलकर खालिस्तानी एजेंडा चलाने लगा और इसके लिए उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पैसे देती है। लेकिन पन्नू जैसे आतंकियों को पालने वाले ट्रूडो जब भारत के सामने रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये एक मजाक लगता है। आज तक ब्यूरो। कल भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने कनाडा में छिपे 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की
उनमें से एक जो कनाडा में था उसकी हत्या कर दी गई। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्का की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। यह भारत के दावों पर मुहर लगाता है कि कनाडा अपराधियों का गढ़ अड्डा बन गया है। ट्रूडो उन पर काबू पाने के बजाय भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कनाडा में माहौल खराब होने के बाद पंजाब में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए कलाकारों के शोज भी रद्द होने लगे। कनाडा के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से कलाकार भी मुश्किल में आ गए। पहले मुंबई में कैनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह का मुंबई में आयोजित होने वाला कंसर्ट रद्द कर दिया गया। नाराज लोगों ने सिंगर के पोस्टर को फाड़कर कालिख पोत दी और अब भारत और कनाडा के बिगड़ते हालात के बीच मशहूर पंजाबी सिंगर शंकर साहनी ने अपनी कनाडा की यात्रा स्थगित कर दी है। ये जो बयान दिया है वहां के प्रधानमंत्री जी ने कनाडा के, उन्होंने एक कोई उसके पीछे एविडेंस एक आ जाए अगर, तब तो उस बात को माना जाए। अब उस एक बात को हवा में सुनी सुनाई बात का कोई, मुझे लगता है कोई ऐसा इम्पैक्ट बयान देने वाली पार्लियामेंट में जरूरत नहीं थी। कनाडा में उपजे हालात के बाद पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि पूरे पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गैंगस्टर्स हैं, जितने हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने ड्रग ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम हमने शुरू की हुई है। उसी मुहिम के तहत आज गोल्डी बराड जो हमारा एक नोन गैंगस्टर है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में लगभग 1000 से ज्यादा स्थानों पे रेड्स किए जा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब इनको मॉनिटर कर रहे हैं। अब समझिए कैसे कनाडा की धरती पर गैंग वॉर चरम पर है। आए दिन वहां आपसी रंजिश में गैंगस्टर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। लेकिन कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इस बीच कनाडा के विनिपेग सिटी में हमलावरों ने भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के एक फेसबुक प्रोफाइल से किए गए पोस्ट में लिखा गया है, हाजी सत श्री अकाल, राम राम। ये सुखा दुनी के बम्बिया ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है। कनाडा के विनिपेग सिटी में उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। सुखदूल कनाडा के विनिपेग सिटी के एक फ्लैट में छुपा हुआ था जब हमलावर फ्लैट नंबर 203 में दाखिल हुए और सुखदूल की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तकरीबन 9 गोलियां मारी। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बकायदा सुखदूल के हत्या की जिम्मेदारी ली है।